बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हर किसी की नजरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब पर। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया है वो बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है इस हुकूमत, पीटीआई हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए। बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की गई थी, एक वीडियो रिलीज की गई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक दबाव पड़े, एक मॉरल प्रेशर हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और वो सीक्रेट बैलेटिंग के खिलाफ, सीक्रेट वोटिंग के खिलाफ फैसला दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब फैसला जो आया है वो आया है कि आर्टिकल 226 जो आइन का है उसके मुताबिक सेनेट के इंतखाबात होंगे। जो 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यह हमारी राय है, हम अपनी राय दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला करे कि उसने सेनेट इंतखाबात को किस तरह शफाफ बनाना है। तो इमरान खान की इस हुकूमत की सारी तवक्कुआत, उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थी, उन जजेस से थी जो ये समाअत कर रहे थे, ये केस सुन रहे थे कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन पर एक प्रेशर था, अगर ओपन बैलेटिंग होती तो अपोजिशन ने जो मंसूबाबंदी की हुई थी, जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और जो रहनुमा थे वो उन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई थी अपोजिशन जमातों को, क्योंकि इस हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से जो एमएनएज और एमपीए हैं वो इस उम्मीद में नहीं है कि वो अगला इलेक्शन जीत सकेंगे। तो उन्होंने तवक्कुआत लगाई हुई हैं पीडीएम की जमातों के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने तैयारी की हुई है, चाहे ओपन बैलेटिंग हो चाहे सीक्रेट बैलेटिंग हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये जो फैसला आया है कि जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो ओपन बैलेटिंग से होंगे, और ओपन बैलेटिंग से नहीं हो सकेंगे, वो खुफिया राय शुमारी से होंगे। और आर्टिकल जो 226 है, जो पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 226 के मुताबिक जो सिर्फ वजीर आला और वजीर आजम का जो इंतखाब होता है वो वो ओपन बैलेटिंग से होता है, और तमाम इंतखाबात, जितने भी इंतखाबात होते हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग से होते हैं। चाहे वो आम इंतखाबात हो, चाहे वो स्पीकर का इंतखाब हो, चाहे वो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हो, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो, जो भी इंतखाबात हो, सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला का इंतखाब जो होता है वो ओपन बैलेटिंग से होता है, वो शो ऑफ हैंड से होता है। अब हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो बड़ा मुकाबला है 3 मार्च को वो है इस्लामाबाद की नशिस्त पे, जहां पे यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबिल हैं। और इस इंतखाब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो वजीर आजम इमरान खान है उन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तरह देखा जा रहा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को 172 वोट मिल जाते हैं, एमएनएज 172 वोट डाल देते हैं, तो अदम एतमाद होगा वजीर आजम इमरान खान पे। लेकिन अब जो हुकूमत थी उसकी ये तवक्को थी कि अगर ओपन बैलेटिंग होगी तो वो लोग जो एमएनएज और एमपीएज हैं जो हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे वो सामने आ जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, और वो जो पीडीएम की जमातें जो मंसूबाबंदी कर रही थी, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, मरियम हो, मौलाना फजल रहमान हो, उनकी मंसूबाबंदी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। साथ साथ अब ये भी बातें हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उस बात को और तकवीयत मिलेगी, उस परसेप्शन को, उस प्रोपेगेंडा को और तकवीयत मिलेगी कि शायद जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल होती हुई जा रही है। लेकिन इसका हतमी फैसला होगा 3 मार्च को, जब अपोजिशन की जमातों के हक में या उनके खिलाफ फैसला आएगा। लेकिन यहां पे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अब फैसला जारी किया है उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने उससे इख्तलाफ किया है, और उनका इख्तलाफ इस बात पर है जिस पर जो दीगर जजेस हैं उन्होंने कहा था कि जो वोट होगा वो आइडेंटिफाई होगा, यानी कि वो ऐसा वोट होगा जिसकी शनाख्त हो सकेगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि वो इसको बात को यकीनी बनाए कि जो वोट हो, जो वोटिंग हो वो शफाफ हो, और तमाम जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही ईमानदारी से करें, खरीदो फरोख्त ना हो। क्योंकि ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से एक वीडियो जारी की गई थी और उसके बाद एक पूरा माहौल बनाया गया था, प्रोपेगेंडा किया गया था कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चलता है, पैसे की लेन देन होती है, और ये वीडियो उसका सबूत है। दिलचस्प बात यह कि उस वीडियो में पैसे देने वाले भी तहरीक इंसाफ के थे, लेने वाले भी तहरीक इंसाफ के थे, और उसमें कोई अपोजिशन का रुकन नहीं था, एक पीपल्स पार्टी के थे। लेकिन उन्होंने उसकी वजाहत
कर दी थी। एक और अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी राय दे चुका था और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान वो भी कह चुके थे कि जो भी इलेक्शन होंगे वो आइन के तहत होंगे और आइन का आर्टिकल 226 बिल्कुल वाज़े बताता है कि किस तरह सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में ये बॉल डाल दी गई है और उसे कहा गया है कि उसने ऐसे इकदाम करने हैं कि सेनेट के इंतखाबात शफाफ हो और उस पर किसी के शको शुबात ना हो। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि अगर सेनेट में ऐसे अरकान सामने आते हैं जो इस हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं और वो जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्हें जितवा देते हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उस पर एतराज़ होगा और वो सामने एतराज़ ला सकते हैं सेनेट इंतखाबात के बाद। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ, दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ वो पहली जमात है, अब तक आपने खबरों में भी देखा होगा, हर जानिब से उसके अरकान बिफर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर का मामला हो। वैसे भी अब्दुल कादिर के हवाले से ये कहा जा रहा था कि 50 से 70 करोड़ रुपए दे के उसने सेनेट की निशिस्त ली है, सेनेट का टिकट लिया है और अब दिलचस्प बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट एज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार के तहत वहां पर लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत कर रही है। जो तहरीक इंसाफ ने दूसरे उम्मीदवार को जो दिया था टिकट वो वापस ले लिया है और अब्दुल कादिर के हक में उसे दस्तबरदार करवा दिया है। साथ साथ जो सैफुल्ला अबड़ो के हवाले से बातें हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ के अपने अरकान उनका दिफा करते हैं, लेकिन लियाकत जतोई उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अब तक चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, जो भी हो, सिंध हो, हर जगह से तहरीक इंसाफ के अपने लोग तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो या तो पैसे लेके टिकट दे रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो इस काबिल नहीं है कि वो सेनेट का इंतखाब लड़ सके। तो तहरीक इंसाफ की ये अपनी जंग वो हार चुकी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि ये जो वोट होगा उसकी शनाख्त नहीं हो सकती, वो आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेट ही रहेगा, तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी शिकस्त होगी और पीडीएम की जमातें और अपोजिशन की जमातों की इलेक्शन होने से पहले, जो 3 मार्च का सेनेट का इलेक्शन है उससे पहले ही बड़ी जीत हो जाएगी। खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बाखबर रखते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर थी जो हम आपके सामने लेकर आए। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, आप बाखबर रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।